Hello students. So now we will discuss a problem on we'll discuss students a problem on rotational mechanics. Okay, so we'll discuss here a problem on rotational mechanics. So we're going to discuss here numerical problem, okay, on rotational mechanics. Okay, so here is our question. I'm writing it here. The question is this: suppose earth is rotating with angular velocity omega, okay, and if its radius changes to its half value, okay, then find change in time period of अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमने मान लिया, सपोज हम मान लेते हैं कि अर्थ जो है हमारी, ठीक है, वो रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. अगर उसका रेडियस किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे उसकी हाफ वैल्यू हो जाता है, जो उसके अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, r/2 हो जाता है, मतलब ये कह रहा है वो, तो उसका मैं टाइम पीरियड में चेंज बताना है. मतलब टाइम पीरियड मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितना टाइम पीरियड अर्थ का, 24 आवर्स. ओके, 24 आवर्स में उसका रिपीटेशन रहता है मोशन का, तो कितना इसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स. ओके, तो चलो फिर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स. कितना चेंज होगा उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं. नई स्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मान लो कि हमारी जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट है, तो फिर उस हिसाब से ओके मान लो कि हमारी अर्थ जो है, इट विल सेलेक्ट समवट ब्लू कलर, या ये ठीक रहेगा. चलो, तो मानो कि ठीक, मानो ये हमारी अर्थ है. ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, और मानो कि ये इसकी एक्सिस थी, तो दिस वाज एक्सिस ऑफ द अर्थ. मानो ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और ओमेगा से रोटेशन हो रहा है, दिस इज ओमेगा. ओके, तो कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें स्टूडेंट्स कि हमें पता है कि इफ़ एक्सटर्नल, हमें पता है स्टूडेंट्स कि इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क is 0, then angular momentum of rigid body or system remains conserved, of rigid body or system remains conserved. ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये बोल रहा है कि हमें पता है कि यार किसी भी रोटेशनल मोशन में, अगर जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे आप ये देखो कि जैसे लीनियर मोशन जो होता है स्टूडेंट्स, है ना, लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में ये होता है कि इफ़ अगर कि एक्सटर्नल फोर्स स्टूडेंट्स ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितने के बराबर होती है स्टूडेंट्स, एफ नेट. ये एक्सटर्नल फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर. तो ये तभी ज़ीरो हो सकता है जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, क्योंकि मोमेंटम का ही डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स ज़ीरो होगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो मोमेंटम को कांस्टेंट होना पड़ेगा. कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मोमेंटम का कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम जो कि पी इनिशियल फाइनल मोमेंटम. ठीक है, तो इसी एनालॉजी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे कि नेट फोर्स जीरो या एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब रोटेशन में एक्सटर्नल टॉर्क या टॉर्क नेट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो टॉर्क नेट इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस स्पेस में, टॉर्क नेट स्टूडेंट्स होता है, टॉर्क का साइन होता है टाउ. टॉर्क नेट जो, सॉरी ये मैंने गलत लिया स्टूडेंट्स, जो नई स्लाइड पे करते हैं स्टूडेंट्स.
तो ये लिया, ये ऐसे किया, ठीक है। चलो रेडी रेडी रेडी, फास्ट 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 किया, चलो। तो स्टूडेंट्स ये बोल रहा हूँ मैं कि नेट टॉर्क क्या होता है, टाउ साइन जिसको कहते हैं टॉर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें ट्रांसलेशन मोशन में हमने पढ़ा कि डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, जो कि अगर ज़ीरो हो गया तो मतलब ये होना चाहिए कि पी कांस्टेंट रहना चाहिए। पी कांस्टेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या मतलब होता है, ये टॉर्क होता है भी फोर्स की तरह यूज़ होता है लीनियर में जो होता है ना, तो ये ज़ीरो है। टॉर्क क्या डिफाइन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम का साइन, एल को कहते हैं इम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसमें। ओके, ये कांस्टेंट रहेगा ये कहोगे, तो एल कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट का मतलब क्या है, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा इसका मतलब। ठीक है, तो हमें एल का एक रिजिड बॉडी, एक पार्टिकल के लिए तो इसका होता है एम इंटू आर क्रॉस वी, ठीक है। ये वी क्रॉस आर कर सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है तो वैसे भी कर सकते हैं, एम आर क्रॉस वी। लेकिन रिजिड बॉडी, हाँ यहाँ जो अर्थ है वो एक रिजिड बॉडी है, उसके लिए होता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हम बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करते हैं, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये पता लग गया, वापस ड्रॉइंग करता हूँ। मानो कि अर्थ स्टूडेंट्स मैंने वापस बना रहा हूँ, अर्थ स्टूडेंट्स के लिए अर्थ बनाई मैंने, ठीक है। तो मानो ये इसकी एक्सेस हम कहीं बिटवीन में ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मानो ये इसकी एक्सेस रही होगी इस कुछ इस तरीके की, सेंटर से पास करिए स्टूडेंट्स ये एक्सेस, ठीक है। तो ये मानो कि इसकी जो है ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी हुआ, ठीक है। कुछ एक्सेस थोड़ी समझ लेना, कुछ इस तरीके की एक्सेस ऐसे जा रही अंदर सेंटर से, ठीक है। मतलब इसको कंपेयर करोगे तो ये पता लगेगा, इसको आप कंपेयर करोगे तो ये पता लगेगा, मानो कोई ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। मानो कोई सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर में से जब उसके सेंटर से कोई, इसी तरह की मानो कोई सॉलिड स्फीयर का सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्फीयर ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, सेंटर से जब एक्सिस पास कर रही होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, 2/5 एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे आर जो होता है इसका रेडियस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एल इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस है स्क्वायर का, और इंटू ओमेगा, आई ओमेगा लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आई और ये हो गया ओमेगा। तो इसको मैं मैच करा देता हूँ आपको, ये तो स्टूडेंट्स ये है आई, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में ओमेगा इसका ओमेगा का ओमेगा। सेम एनालॉजी हम स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अर्थ थी स्टूडेंट्स, माना ये अर्थ है, ठीक है। तो इसके जो एनालॉजी यूज़ की जाएगी तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, देखिए, इनिशियल मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये था मेथड, ओके स्टूडेंट्स। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, फाइनल कितना, आई एफ इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल, ठीक है। इनिशियल आई कितना है, 2/5 मास अर्थ का, रेडियस आर थी, या कैपिटल आर ले लो चलो, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक। अब फाइनल आई लिखेंगे तो 2/5 मास सेम का सेम, मास में कोई एजम्पशन समझ लेना स्टूडेंट्स, ले लेना एजम्पशन आप कि मास जो है इनवेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है, मास जो होगा स्टूडेंट्स बेसिकली वो इनवेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, ये ले लेना। तो मास जो है यहाँ पे इनवेरिएबल है, ठीक है। तो हमने इस साइड में लिखा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा, जो कि इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा आ गया। इस साइड में हम लिखेंगे 2/5 एम, अब आर रिड्यूस हो गया हाफ पे, तो ये r/2 का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी सेम को सेम रहेगा, ओमेगा यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल, क्योंकि हमें पता नहीं ओमेगा फाइनल क्या होगा, क्योंकि नेट क्वांटिटी सेम है ना। तो इसमें 2/5 एम आर स्क्वायर कट जाएगा, इसमें 2/5 एम की आर स्क्वायर कट जाएगा, यही रह जाएगा स्टूडेंट्स ओमेगा f/4 इक्वल्स टू ओमेगा आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, ओमेगा f इक्वल्स टू ओमेगा f/4 इक्वल्स टू ओमेगा आई।
चलो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि आगे इसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल डू दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ओमेगा एफ बाई फोर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल। ये हमारे पास क्वांटिटीज आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, तो अब इस तरह अगर हम इसमें से ओमेगा निकालें, इसमें से ओमेगा निकालें, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो अब इसको हमें इसमें एज इट इज़ प्लेस कर देना। तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 पाई बाय ओमेगा फाइनल है, तो सब्सक्रिप्ट इसके लिखेंगे तो ये भी टी फाइनल होगा, तो फिर टी फाइनल हो गया। मल्टीप्लाई में 4 है नीचे, इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करेंगे तो क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इनिशियल था तो सॉरी टी इनिशियल हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, और सेम टू सेम रहेगा। तो इसको हम 2 पाई कट, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टी फाइनल 4 इंटू टी फाइनल इक्वल्स टू 1/टी इनिशियल आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स इसको, तो ये क्या आया, टी इनिशियल इक्वल्स टू 4t5 टी एफ सॉरी टी फाइनल। मतलब जो इनिशियल टाइम पीरियड था और अब जो फाइनल टाइम, उसका रिलेशन आ गया इनिशियल और टी फाइनल में। अब हमें निकालना है कि फाइनल टाइम पीरियड में चेंज क्या है, तो हम इसको यहाँ निकालते हैं इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आप, तो ये देखिए रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, टी फाइनल इक्वल्स टू टी इनिशियल बाय 4। ठीक है, तो मानो कि टी इनिशियल कितना स्टूडेंट्स, टी इनिशियल कितना स्टूडेंट्स, टी इनिशियल हुआ मानो 24 आवर्स। हमें पता है कि अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, कि एक रोटेशन जब अर्थ करते हैं तो 24 घंटे लगते हैं, तो 24/4 हो जाएगा टाइम फाइनल। कितना हुआ, 4 6 4 6 24। ठीक है, 6 आवर्स स्टूडेंट्स जो हुआ टाइम फाइनल हुआ। ठीक है, यस, तो नया टाइम पीरियड हमारे पास क्या है अर्थ का, 6 आवर्स, यानी 6 घंटे। एक रोटेशन जो अर्थ करेगी उसमें से सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे जो दिन का सिर्फ चौथाई भाग, मतलब 6 घंटे में सुबह हुई, दिन हुआ, शाम हुई और रात भी हुआ। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। तो अब अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाय बाय।